हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सुधीन्द्रं कौन्डिन्यं श्रुतिपथवितानायनिरतं षडाचार्यात् प्राप्तं द्वयमनुवरं श्रीधरगुरोः शठारे रङ्गार्यः चवर कृपा प्राप्तमनघम् भजेऽहं गोविन्दं गुरुवरगणाग्र्यं कुलपतिम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातन्नमामि। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक।
श्री शुकदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण कीन चहु मोहि धन्य। श्यामा मेरी स्वामिनी मैं श्यामा जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो निज चरणन को वास। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्याम श्याम हरे हरे श्री राम राम हरे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें। मुख्य यजमान जी मंच पर पधारें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की पावन आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और मुख्य यजमान जी वो मंच पर पधारें और भगवान की आरती करें। ओम मा चंद्रवामनिषु श्रोत्राद्वैश्यप्राणस्य मुखादग्निरजायता। कृष्ण करो आरती तेरी, गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ में ओ कान्हा बारी बारी जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में पली में भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल आरती तेरी। अनुपम मन को हरता जाए, मन को हरता जाए कन्हैया मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए समरिया तेरा दर्शन प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ में ओ कान्हा बारी बारी जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगे भर में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। जय हो।
कृष्ण रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। तुझ में बना बारी बारी जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी मोरंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो हे भगवान तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो हे गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो है मोहन तेरी आरती। उतारो हे गिरधर तेरी आरती, उतारो है नटवर तेरी आरती। उतारो हे गिरधर तेरी आरती। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेनो शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करें, सभी लोग विराजमान हों। और देखिए भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में, जब भगवान की मंदिर में जय इत्यादि बोली जाती, भगवान की जय बोली जाती, तो आप लोगों को भी जय बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको वाणी दी है। क्योंकि बोल वो नहीं सकता है जिसके पास वाणी ना हो, और ठाकुर जी की कृपा से वाणी से तो सभी लोग युक्त हैं। हमको लगता है कि कोई गूंगा नहीं होगा। और देखिए अगर जय नहीं बोले तो कहीं अगले जन्म में भगवान आप लोगों को गूंगा ना बना दे, इसलिए जय बोला करें, शर्माया नहीं करे कोई भी। ठीक, घर आपका है, मकान आपका है, हम ही लोग परदेशी हैं जान लीजिए, तो हम लोग नहीं शर्मा रहे हैं, आप लोग शर्मा रहे हैं, बताइए। तो जय बोला करें, ताली बजाया करें, हाथ उठा करके झूम करके जय बोला करें। ठीक है, बस भाव यही है कि जय बोलने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और ठाकुर जी के दरबार में जब आप ऐसे हाथ उठाएंगे तो ठाकुर जी आपको देखेंगे कि आप भी हमारी महफिल में विराजमान हैं संसार के लोगों को। ठीक, ताली बजाएंगे तो ताली से आपके जीवन की जो भाग्य रेखा, आप लोग कई लोग आप लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा हमारा भाग्य रेखा देखिए कैसी है, भाग्य कैसा है, तो कहीं वो भाग्य ताली बजाने से अच्छा हो गया। ठीक, तो आप लोग ताली भी बजाया करें सब लोग। और जिनका नाचने का मन करे वो खड़े होकर के नाचा भी करे, जो मन करे वो करिए आपका काम, बस शोर ना करिए। ठीक, तो आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके पूज्य महाराज श्री से आग्रह करें कि हमारे लिए भगवान की पावन कथा को श्रवण कराएं। पूज्य महाराज श्री श्री राधे। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हुए हमारे बीच में बाहर से विशिष्ट लोग पधारे हैं महानुभाव, उन सबका नाम मैं माइक से पुकारूंगा, वो लोग मंच पर पधारेंगे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करेंगे और भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो आदरणीय श्री राधे श्याम जी पांडे, सेवानिवृत्ति इंजीनियर ऑयल इंडिया, मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके
उनका स्वागत करें और भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जो हमारे आदरणीय भैया संतोष जी के पूज्य पिताजी हैं और भाई साहब ने हमको अभी परिचय कराया है, और यही कथा संतोष भैया के ही माध्यम से मान लीजिए हुई है। ना मैं इनको मिलता हूं ना ये हमको मिलते उस रात के समय में, तो ये कथा में हम लोग नहीं मिल पाते। तो संतोष भैया की महती कृपा है, उनके पूजनीय पिताजी मंच पर पधारे और महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें और वंदन करें और भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्री राकेश दर दुबे जी मंच पर पधारे। प्राचार्य जो द्रौपदी डिग्री कॉलेज से हैं वो मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्री ब्रह्मानंद तिवारी जी एडवोकेट मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। भैया माला दे दीजिए पंडित जी उनको। आदरणीय श्री अशोक सिंह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। सभी लोग ताली की सेवा, जोर से ताली बजाइए सब लोग। और इसके साथ साथ आदरणीय श्री रामजी तिवारी जी मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें, वंदन करें। आदरणीय रामजी तिवारी जी। आदरणीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी मंच पर पधारे, पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री रामाज्ञा दुबे जी मंच पर पधारे और पूज्य महाराज श्री को पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करें, वंदन करें, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार सभी लोग जोरदार ताली की सेवा सभी के लिए, सभी लोग बजाएं जोरदार सेवा। आनंद नहीं आ रहा है ताली बजाने में, आप लोग इतने शर्मा रहे हैं, बताइए। जोर से बजाइए एक बार और जोर से, लगे लोगों को कि भाई यहाँ कथा हो रही है। अच्छा तो जयकारा भी सब लोग हाथ उठा करके लगाएंगे, बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अभी नहीं आनंद आया, कम से कम यहाँ से रोड तक तो आवाज जाए कि यहाँ लोग बैठे हैं, कम से कम 200-500 की जनसंख्या में, तो जोर से बोलेंगे। बोले भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। आइए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आज की पावन कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। और जो भी महानुभाव व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहते हैं वो आकर के प्रणाम कर लें। उसके बाद 5 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा, उसके बाद कोई भी मंच पर नहीं पधारेगा और उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगा तब आप लोग पधारेंगे। तो अभी आपको 5 मिनट का समय, जो भी महाराज श्री को प्रणाम करना चाहते हैं व्यासपीठ के लिए वो पधारें और प्रणाम करें। उसके तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से भगवान की गौरव गाथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। और वह गौरव गाथा, जिस गौरव गाथा को सुनते ही जीव के राम कथा सुंदर करतारी, उस संशय विहंग होड़ावन हारी। उस संशय रूपी पक्षी ऐसे उड़ जाते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। तो आइए पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और कथा को श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री। राधे। देखिए भगवान की कथा है, कहीं भी बैठिए, ना जाने किस संत की, किस भक्त की चरण धूल हमारे सर को लग जाए, शरीर में लग जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएं। क्योंकि
भगवान राम के समय की बात है, त्रेता युग की, कि जब चित्रकूट में भगवान तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को लिख रहे थे, तो वहीं रहीम जी भी पधारे। तो रहीम जी ने क्या देखा कि एक हाथी रच को उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डालता है धूल के लिए, और राजा उसे दंडित भी करता है, मारता है। तो रहीम जी ने तुलसीदास जी से पूछा कि तुलसीदास जी, ये राजा ये धूल अपने शरीर पर क्यों डाला, क्यों इसको राजा मारता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धूल उड़ापत गज भरत कहो रहीम कहीं काज, और जे रजते मुनि पत्नी तड़ी सुई ढूंढत गजराज। गजराज को ये लगा कि भगवान राम चित्रकूट में पधारे हैं, और जिस प्रकार से मां अहिल्या का उद्धार किया है, कहीं वही चरण धूल राम जी के हमारे शरीर पर लग गई तो ये धन्य मेरा जीवन भी निवृत्त हो जाएगा, इस शरीर से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जहां जिसको जगह मिले, क्योंकि ये भी कहा है किसी भक्त ने कि नर कपड़न से डरत है नरक पड़नते नाए, यानी मनुष्य कपड़ा गंदा ना हो जाए इससे तो डरता है, मगर नरक पड़नते न, नरक में भला चला जाए, कपड़ा गंदा ना हो जाए। इसलिए कपड़ा भले गंदा हो जाए मगर उधर नहीं जाना है, क्योंकि बड़ी कष्ट होता है वहां जाने पर। तो आइए महाराज श्री के पावन मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा को सुनते हैं। श्री राधे राधे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अनंत कल्याण अनंत दया के सागर, अपार कृपा के सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान श्री राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए समुपस्थित भगवान के ही अनुग्रह विग्रह बुद्धिमान कथा रसर्षक श्रोता बंधु, मां सीता सती के पाद पद्मों का अनुकरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, इस कथा के मुख्य यजमान हमारे पितृतुल्य बाबूजी आदरणीय श्री डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी जी एवं उनके सुपुत्र, जिनकी व्यवस्था में हम सब लोग भगवान की कथा का आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे चिरंजीवी हरे राम त्रिपाठी जी, हरिराम त्रिपाठी जी, साथ ही संगीत के माध्यम से इस कथा को और भी रोचक करने का प्रयास कर रहे हमारे समस्त साथी कलाकार, आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर राधा माधव को इस पुनीत पवित्र व्यास मंच की ओर से, इस मानस की ओर से प्रेम भरा स्नेह भरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की महती कृपा करुणा से आज हम सब लोग पुनः भगवान के इस दिव्य गौरव गाथा का आस्वादन करने के लिए उपस्थित हैं। कल आदरणीय जो त्रिपाठी जी आए थे, प्रबंधक जी, बड़ी ऊंची बात बोल कर गए कि अज्ञानी से कथा सुनने पर अटकाव होता है,
ज्ञानी से कथा सुनने पर भटकाव होता है और भक्त से कथा सुनने पर भगवान के चरणों में लगाव होता है। तो यहां मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर आप लोगों को इस कथा यात्रा में, इस कथा गंगा में डुबकी लगाकर प्रयास यही करूंगा कि जितनी देर आप यहाँ बैठे उतनी देर आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे। अब वो चाहे जैसे लगा रहे, ठाकुर जी की कथा सुन के, कीर्तन करके, भजन करके, बस जितनी देर आप बैठे शांत चित्त होकर अपना मन केवल भगवान के चरणों में लगाएं। आइए आज की कथा यात्रा को आरंभ करने से पूर्व 2 क्षण भाव से राधा रमण लाल के नाम का स्मरण करें कि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ उठा के जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। और भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है। अखियन में जरद ठिठोना सो, 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 मुस्कन में जादू होना सो, मुस्कान में जादू होना सो, मुस्कन में जादू
दोनों रस के भरे हैं कपोल, दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। पुण्य लाभ अर्जित करने का इससे सर्वोत्तम साधन इस कलिकाल में नहीं। भगवान के नाम ग्रहण से सर्वोत्तम साधन इस कलिकाल में पुण्य लाभ अर्जित करने का दूसरा नहीं है। इसलिए गाइए जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय 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 जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण लाल की। ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, ब्रज नाचे उसकी किलकन पे। और देखिए उसकी किलकन पे केवल ब्रज ही नहीं नाचता, जग नाचे उनकी किलकन पे। जग नाचे उसकी किलकन पे। कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास बिका अनमोल, सुखदास बिका प्रेमोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय सब जय गाइए। राधा रमण। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा जय जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल,
हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 प्यारे हरि हरि बोल। हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं और कथा गोसाई जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि राम कथा कालिका कराला महामोह मही से सुविशाला। कथा क्या है? कथा है काली मैया। और काली मैया क्या करती हैं? काली मैया महिषासुर का वध करती है। तो राम कथा रूपी काली मैया हमारे अज्ञान रूपी महिषासुर का वध करती है। राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेश विशाला। है ना? बांके बिहारी लाल की अलबेली सरकार की ये भगवान की कथा है। और हम कल भगवान की कथा की महिमा सुन रहे थे। भगवान की कथा की महिमा
कथा ही एक ऐसा मात्र साधन है, सत्संग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसका आश्रय लेने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमें कहीं जाना भी है। और बताइए कि किसी स्थिति परिस्थिति में हम यह विचार कर पाते हैं क्या कि यह हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है? खाते समय याद आता है? नहीं। सोते समय याद आता है? नहीं। कहीं पार्टी में रिश्तेदारी में जाने पर याद आता है? नहीं। इवन मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद भी यह जिज्ञासा नहीं जगती कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। वो तो प्रभु की मोहिनी मूरत में मन भरमाया रहता है। केवल कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिसका आश्रय लेने पर हमें यह ज्ञान होता है कि इस मेले को छोड़कर, इस जमेले को छोड़कर एक दिन हमें जाना भी है। और वहां एक एक मिनट का हिसाब मांगा जाएगा। आपको बताऊं, जब हम वहां से चलते हैं तो परमात्मा 2 पुड़िया देते हैं। एक व्यक्ति को फोड़ा हो गया, वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने 2 पुड़िया दे दी और कहा बेटा ले जाओ, ये वाली खा लेना और ये वाली लगा लेना। घर गया तो बाबूजी भूल गया, तो जो खाने वाली पुड़िया थी वो उसने फोड़े पर लगा ली और जो लगाने वाली पुड़िया थी वो उसने खा ली। अब फोड़ा ठीक होने के बजाय और फैल गया। अगले दिन वैद्य जी के पास गया, बोले वैद्य जी तुम्हारे पास इसलिए आया था कि फोड़ा और बढ़ जाए। मतलब बोले तुमने ऐसी दवा दी जो फोड़ा और बढ़ गया। बोले ये बताओ कौन सी खाई थी, कौन सी लगाई थी? बोले ये वाली खाई थी, ये वाली लगाई थी। बोले यही तो गलती कर दी तुमने, जो खानी थी वो तुमने लगा ली, जो लगानी थी वो तुमने खा ली। यही स्वभाव कुछ हमारा भी है। जब हम चलते हैं तो ईश्वर 2 पुड़िया देते हैं और कहते हैं कि जा तो रहे हो, लेकिन ये 2 पुड़िया लो, एक विश्वास और एक झूठ की। झूठा संसार को समझना और विश्वास मुझ में रखना। लेकिन जैसे ही जीव नीचे आता है तो पुड़िया बदल देता है। निष्ठा उसकी संसार के प्रति बढ़ने लगती है और विश्वास ठाकुर जी के चरणों के प्रति कम होने लगता है। और यही जीव के पतन का कारण है। सब करिए, मैं कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं कहता कि पैसा मत कमाइए, खूब कमाइए, 1 नंबर से नहीं तो 2 नंबर से कमाइए, बस किसी को कष्ट ना हो। संसार के सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही ध्यान देना है। कुछ मत करिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधान। काम करते चलो नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। और क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है। कर से कर्म
करहूं विधि नाना और मन राखूं जहां कृपा निधाना। क्योंकि ये जितने भी संबंध हैं सब शरीर से हैं। मानस न होते तो मानस का कोई पिता न होता, मानस न होता तो मानस का कोई घर नहीं होता, मानस नहीं होता तो मानस की कोई संपत्ति नहीं होती, कोई रिश्तेदार नहीं होती। संबंध आत्मा से इस संसार का नहीं है, संबंध इस संसार से शरीर का है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह शरीर संसार को समर्पित कर दी जाए, लेकिन जो भीतर मन है वो केवल माधव से जोड़ लिया जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए अब अपने प्रसंग पर चलें। महर्षि वेदव्यास भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य की वंदना कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की। उस परम सत्य पर ब्रह्म की वंदना उपासना कर रहे हैं। देखिए, क्रीडार्थमात्मनमिदं इदं क्रीडार्थम, यह संसार जो आपको जगत दिखाई दे रहा है वो भगवान अपने खेलने के लिए बनाते हैं। हमको आपको लगता है कि हमने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर दिए, लेकिन सत्य तो यह है कि वही कराता है। हमको आपको सबको वही चला रहा है। तैत्तरीयोपनिषद का वाक्य है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन प्रयन्त्यभिशंविशन्ति। उसी परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण होता है। ये सृष्टि बनती है, हम लोग बनाए जाते हैं, और उसी परमात्मा के द्वारा हमारा पालन भी होता है। और येन प्रयन्त्यभिशंविशन्ति, और उसी परमात्मा के द्वारा हम समाप्त भी किए जाते हैं, यह सृष्टि समाप्त भी की जाती है। इसलिए कहा जन्माद्यस्य, जन्मादि, जन्म, पालन और संहार जिस परब्रह्म परमात्मा की कृपा विलसिता से चलता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसी परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा को अपने स्वरूप, रूप, गुण और विभूति बताई। जिस भगवान के स्वरूप, रूप, गुण और विभूति को जानने में विद्वांसः मुह्यन्ति,
बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। उसी स्वरूप, रूप, गुण और विभूति को भगवान ने बड़ी ही सहजता से आदि कवये ब्रह्मणे, आदि कवि ब्रह्मा को दे दिया, बता दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो। और इस सृष्टि के आरंभ में भगवान ने तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी इनका निर्माण किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, भगवान ने सबको बनाया, सबका निर्माण किया। और त्रिशरगः अमृषा, तीनों को सत्य भी सिद्ध किया। ये झूठ नहीं है, ये तीनों सत्य हैं और तीनों झूठ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं त्रिशरगः अमृषा, तेजो वारि मृदाम। और वही परब्रह्म परमात्मा, वही भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ऐसे परम सत्य भगवान, ऐसे परम सत्य परब्रह्म परमात्मा के चरणों में उनका हम सब लोग ध्यान करते हैं। ऐसा मंगलाचरण महर्षि वेदव्यास ने किया। दूसरे श्लोक में मानो किसी ने पूछ लिया कि भगवान इस ग्रंथ में महर्षि भगवान वेदव्यास इस कथा में कह क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं। तो दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान महर्षि वेदव्यास इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं, परम धर्म बता रहे हैं। परम धर्म है क्या? तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराना सता। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। व्यास जी इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं, परम धर्म लिख रहे हैं। परम धर्म है क्या? तो भैया भगवान की कथा ही परम धर्म है। कोई फायदा भी है भगवान की कथा का? बोले एक नहीं अनेक फायदे। पहला फायदा शिवदम। पहला फायदा यह है, शिव माने मंगल, हमारा कल्याण करती है कथा। कथा सुनने के बाद ही हमें यह ज्ञान होगा कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा।
मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब बताओ, इससे समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? मात पिता गुरु, यहां गुरु शब्द से केवल अपने गुरुदेव की बात नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा, भारी। भगवान क्या करते हैं? बोले अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका अभिवादन करते हैं। ये बात हमें कैसे पता चली? कथा सुनने से। तो देखो, शिवदम, पहली बात, कथा हमारा कल्याण करती है, मंगल करती है। हमें मंगल, जिसमें हमारा मंगल हो, ऐसे मार्ग पर हमें ले जाती है। इसलिए पहला फायदा कि शिवदम, और दूसरा फायदा क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के सभी संतापों को दूर करती है, हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करती है। एक दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 ताप बताए ऋषियों ने, विद्वानों ने। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। और सरल भाषा में समझें तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति प्रामाणिकता के साथ यह नहीं कह सकता कि मुझे किसी बात की कोई चिंता, किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। यहां इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई भी प्रामाणिकता के साथ यह नहीं कह सकता कि मुझे किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। कष्ट सबको है, पीड़ा सबको है, अंतर है पीड़ा में, अंतर है, लेकिन पीड़ा सबको है। तो कथा दूसरा कार्य करती है कि हमारे पीड़ा को दूर करने का सामर्थ्य रखती है, हमारे पीड़ा को दूर करने का कार्य करती है। तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करती है कथा। और एक विशेषता है इस कथा की, क्या? सद्यः हृदय अवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। इस कथा को सुनने का संकल्प जब हम अपने हृदय में करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान आकर अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी भगवान जरूरी काम से जाना चाहे तो जा नहीं सकते, और भक्त उन्हें निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकता। अवरुध्यते, ऐसा लिखा व्यास जी ने। अब बैठना और बंधना